नमस्कार, स्वागत है आपका नाइट न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोहम प्रभा। पूरी दिल्ली को दहशत में डालने वाला, चाहे वो पुलिस हो, सरकार हो या फिर आम इंसान हो, सबको डर के साए में जीने पर मजबूर करने वाला आखिरकार पुलिस के शिकंजे में फंस ही गया। जी हां, 24 फरवरी जब दिल्ली के जाफराबाद में दंगा भड़काने के लिए 3 राउंड गोलियां चली और आरोपी निकला मोहम्मद शाहरुख। कानून को अपने हाथों की कठपुतली समझने वाला मोहम्मद शाहरुख को आखिरकार पुलिस ने 8 दिनों के बाद उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि 24 फरवरी को दिल्ली के जाफराबाद में CAA को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर अचानक कुछ उपद्रवियों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद वहां दंगे भड़क गए थे। इस दौरान मोहम्मद शाहरुख नाम का ये शख्स जाफराबाद में चल रहे हिंसा के दौरान एक पुलिस हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तानकर 3 राउंड फायरिंग करता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था। सबसे पहले इस वीडियो पे एक नजर डालते हैं। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, पुलिस सख्ते में आ गई और करीब 8 दिन से शाहरुख की तलाश कर रही थी। करीब 8 दिनों के बाद पुलिस ने शामली से शाहरुख को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 24 फरवरी को शाहरुख जाफराबाद में गोली चलाकर पहले राजीव चौक आया और फिर कार पार्किंग में गाड़ी लगाकर रात भर सोया और फिर सुबह उसी गाड़ी से पंजाब होके शामली गया। लेकिन पुलिस ने उसे शामली बस स्टैंड पर धर दबोचा। जिस बंदूक से शाहरुख ने फायरिंग की थी वो उसने 2 साल पहले मंगवाई थी। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि ये फायरिंग शाहरुख ने खुद की थी या किसी के इशारे पर की थी। दिल्ली पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने, जो नारकोटिक सेल है, उसने जो सेंसेशनल शूटिंग की थी 25 तारीख को राइट के दौरान, उसका जो एक्यूज था शाहरुख, उसको अरेस्ट किया है। ये 25 तारीख को बता रहा कि प्रोटेस्ट जो थे, रॉयट का जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उसका पार्ट था। तो इसने तैश में आके अपनी पिस्टल निकाल ली थी। तो जब हमारा एक हेड कांस्टेबल है दहिया, वो इसकी तरफ गया था तो उसने उसके भी पिस्टल तानी थी, इसके ऊपर भी फायर नहीं किया था। उसके बाद ये वहाँ से भाग गया था। इसकी वहाँ से उस इंसिडेंट के बाद ये अपनी एक गाड़ी है इसके पास, उसमें कुछ दिन दिल्ली में घूमता रहा कुछ देर, फिर ये पंजाब की तरफ चला गया, फिर ये बरेली होता हुआ शामली में पाया गया था। तो हमारे पास टेक्निकल इनपुट थे और मैनुअल इन्फॉर्मेशन थी और ये अभी अपना ठिकाना चेंज करने वाला था शामली से। उससे पहले हमारी नारकोटिक की टीम में ACP गोजा साहब हैं, इंस्पेक्टर राम मनोहर हैं, 2 SI हैं इस्माइल और बरकत, उनकी टीम ने इसको जाके शामली से अरेस्ट किया है। इसको अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसका PC लिया जाएगा, इसकी फर्दर इंटरोगेशन की जाएगी। टोटल कितना राउंड फायर किया था जिस वक्त में, और वो पिस्टल किसका था? बता रहे थे पहले कि ये पिस्टल जो है वो कंट्री मेड नहीं था। पिस्टल रिकवर हो गई? ये पिस्टल रिकवर की कोशिश कर रहे हैं। ये मुंगेर का पिस्टल है। इसका एक साथी था जो इसकी फैक्ट्री में काम करता था। ये आदमी अपने ही घर में जुराबों की फैक्ट्री चलाता है, उसमें कोई लेबर काम करता था, मुंगेर का था, उससे इसने 2 साल पहले लिया था। सर आखिर इसने फायरिंग की क्यों? फायरिंग का रीजन क्या था? इसने बताया कि जब प्रोटेस्ट चल रहा था और पत्थरबाजी होने लगी तो ये तैश में आ गया और स्पर ऑफ मूवमेंट पे इसने फायरिंग कर दी। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है इसका? क्योंकि वो अचानक से पिस्टल लेके आता है, फायर कर देता है। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या किसी गैंग से जुड़ा हुआ है? इसका अपना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी नहीं मिला है। इसके पिताजी का एक केस है नारकोटिक का और फेक करेंसी का, इसका अपना रिकॉर्ड नहीं है। बाकी किस गैंग से कोई तल्लुक रखता है अभी इस पर इन्वेस्टिगेट जारी है। जो इससे पता लगा है, शौक की फैक्ट्री चलाता है, मॉडलिंग का शौक रखता है, टिकटॉक वीडियो बनाता है, अपलोड करता है। सर इसके पिताजी की भी तलाश की जा रही है। तैश में आया और इसने गोली चला दी, लेकिन गोली लेकर गया उस दरमियान जब दंगे हो रहे थे, पत्थरबाजी हो रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के द्वारा इंस्टिगेट किया गया था उसके बाद इसने ये सारी चीजें? उस एंगल पे भी इससे पूछताछ प्रिलिमिनरी भी की है। अभी ये डिनाई कर रहा है, लेकिन इस पे हम गहन पूछताछ करेंगे कि क्या किसी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है
सडनली तैश में ये बता रहा आने के लिए, क्या कोई ऑर्गेनाइज तो नहीं था, इस पे हम बात करेंगे। टोटल सर फायर ये कितने सर किए थे सर? ये टोटल कह रहा है इसने? ये कह रहा है कि तैश में आया, लेकिन इसने वहां पर कई राउंड फायर किया, जो कि वीडियो में दिख रहा है। दीपक दहिया के ऊपर इससे पिस्टल तान दी, तो वहां पर पिस्टल लाने का मकसद ही ये साफ करता है कि ये किसी प्लानिंग के तहत आया था। आपने अभी तक इनिशियली जितनी भी आपको समय मिला जो पूछताछ की, कुछ बताया कि सिर्फ तैश थी या पूरी प्लानिंग के तहत दिल्ली को भड़काने की साजिश थी? उस बात पे पूरी गहन से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसका हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, उसमें भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये खुद आया था या किसी के बुलाने पे आया था, किसी के लोगों के टच में भी था। उस पर हम गोलियां कितनी चलाई हैं सर? 3 गोलियां चली हैं, 5 इसके पास थी, 2 ये कहता गिर गई हैं, 3 खोखे भी मिले थे वहाँ खाली, 3 गोलियां चली हैं। क्या देसी तमंचा था वो? क्योंकि वो लग नहीं रहा है देखने में। अभी तक इसने क्या जानकारी दी है उस पिस्टल के बारे में? वो पिस्टल जो था मुंगेर का बना हुआ है, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, अच्छी क्वालिटी का है। किस बिग का है सर वो? बिग क्या है? 7.65 बोर का है। ये स्टूडेंट फिलहाल नहीं है, ये सेकंड ईयर BA तक पढ़ा हुआ है। अभी तो अपना बिजनेस कर रहा था, जिम जाता है, टिकटॉक वीडियो बनाता है और अपना कोई म्यूजिक वीडियो बना रखा है, उसको वेरीफाई कर रहे हैं, जो लॉन्च नहीं हुआ। शामली में किसके घर पे था? कहाँ रुका था? आपने इसको अरेस्ट, शामली में कहाँ से अरेस्ट किया? कहाँ ये शेल्टर दिया सर? और इसका एग्जैक्ट रूट सर, यहाँ से दिल्ली से निकलने के बाद? दिल्ली से यहाँ घूमता हुआ नॉर्थ प्लेस पहुंचा था। ये कहता वहाँ पार्किंग में सोया था गाड़ी में। उसके बाद ये बता रहा है कि जलंधर गया था, जलंधर में किसी दोस्त के पास जाना था, नहीं गया, वहाँ से बरेली चला गया, फिर वहाँ से शामली किसी दोस्त के पास आ गया और वहाँ हमने ये ठिकाना चेंज करना था, बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। ये बस स्टैंड से पकड़ा उसको, शामली बस स्टैंड से। शामली बस स्टैंड से पकड़ा। इसका क्या कोई दोस्त भी था जिसने छिपने में यहाँ पे मदद की थी? और बरेली का क्या कनेक्शन है सर? वो इसके नाम पूछ रहे हैं कि बरेली में, जहाँ शामली में वेरीफाई करेंगे इसकी लोकेशन वगैरह से कि ये जो कह रहा है वो सही बात है, और उसके बाद जो आइडेंटिफिकेशन होगी उनको भी अरेस्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।